ऐसे 3, 5, 7, 11, 21 बार तक इसको किया जा सकता है। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, धातु रोगों के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए, शक्तियों के रूपांतरण के लिए बहुत जरूरी है। फिर अग्निसार। अग्निसार के बाद नोली क्रिया थोड़ी कठिन होती हो तो अभ्यास से आएगी कि पेट को बीच से निकाल लें, फिर गोल घुमा सकें। धीरे धीरे पूरे शरीर, इंद्रियों, मन पर, सारी संवेदनाओं पर आपका नियंत्रण आएगा। इसी को संयम कहते हैं। अब उज्जाई गले और थायराइड के लिए बहुत उत्तम प्राणायाम है।
गले को टाइट करके अंदर श्वास भरते हैं, ध्वनि के साथ फिर अंदर रोक के दाएं नाक को बंद करके धीरे धीरे छोड़ते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ध्यान पूर्वक प्राणायाम करना, हर श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान हो, ओंकार ध्यान पूर्वक प्राणायाम करें तो प्राणायाम और ध्यान साथ साथ हो जाते हैं। इसको आप सक्रिय ध्यान कह सकते हैं। क्रिया करते हुए ध्यान करना, क्रिया करते हुए अक्रिय रहना, श्रम करते हुए विश्राम की स्थिति में रहना। बाएं सिर या दाएं से छोड़ दिया और करते करते कुछ बातें और गौर से सुनना। जिनको ऐसा ली एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, सोराइसिस, कोलाइटिस, किसी भी प्रकार का बॉडी में डीजनरेशन, डीजनरेट विसेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। यह हमारा एक्सपीरियंस है। आपके ब्रेन के सेल्स, आईज के, कानों के, स्किन सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, लिवर, हार्ट, किडनी के सेल्स डीजनरेट हो गए और रीजनरेट हो जाएंगे। योग के लाभ को व्यापक अर्थ में मैं कहूं तो डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। प्राणायाम और ध्यान इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आसन और व्यायाम थोड़ी सी मदद करते हैं इसमें, खास करके मोटापा में, मधुमेह में, मेरुदंड के रोगों में, कुछ पेट की बीमारियों में, कुछ स्ट्रक्चरल बैलेंस में। बस इसलिए मोटापा में, मधुमेह में, पेट की बीमारियों में, स्ट्रक्चरल बैलेंस में, इसमें थोड़ा आसनों का और थोड़ा व्यायाम का महत्व। बाकी सारा काम माने बीपी को क्योर करना, थायराइड को क्योर करना, शुगर को क्योर करना, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस से लेकर के और पैरालिसिस, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, बड़ी बड़ी बीमारियों को, जो एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों को क्योर करने की हम बात करते हैं ना, ये सारा काम प्राणायाम से होता है, ध्यान से होता है। ध्यान पूर्वक प्राणायाम करो, फिर देखो पूरा रूपांतरण हो जाएगा। और ध्यान नहीं भी लगता तो भी प्राणायाम करते रहो, ध्यान भी अपने आप लग जाएगा। लय के साथ करना है, रुकना नहीं है किसी को, ये शर्त है, किसी को नहीं रुकना है। प्राणायाम के लाभ को मैं व्यापक अर्थों में कह रहा हूं। प्राणायाम का, ध्यान का, योग का जो बड़ा लाभ है क्या, डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा सत्य है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसकी व्याख्या कितनी की जा सकती है, इसके ऊपर पूरे शास्त्र लिखे जा सकते हैं और वह सैकड़ों सालों तक इस पर शोध किया जा सकता है, इतना बड़ा लाभ है। दूसरा, सभी केमिकल्स हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का, त्रिदोषों का, सप्त धातुओं का, पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि का, शरीर, इंद्रिय और मन का संतुलन, 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 बैलेंस। तीसरी बात और बड़ी, सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। सुप्त ज्ञान, सुप्त संवेदनाएं, सुप्त सामर्थ्य पूरी तरह से जागृत हो जाता है। देह देवालय शिवालय बन जाता है और हम शिव रूप आत्माएं हैं। तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। लय के साथ करना, लय के साथ पूरा रूपांतरण, पूरा रूपांतरण होगा। जो थक जाए तो धीरे धीरे कर लेना, भले ही रुकना नहीं है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसका भी बड़ा सिद्धांत है। जो मैंने 3 सिद्धांत बताए थे ना, विधि पूर्वक करना, एकाग्रता, प्रसन्नता पूर्वक करना, और तीसरी बात कही थी निरंतरता। कंटिन्यूटी का ही परिणाम हमारा सारा जीवन। समय के साथ एक बीज से अंकुर फूटता है और जैसे वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही मां की कोख में एक स्त्री बीज, एक पुरुष बीज मिला,
और उससे स्त्री या पुरुष के रूप में, मेल फीमेल के रूप में हमारी उत्पत्ति होती है। ये निरंतरता का परिणाम है मां के कोख में हमारा विकास, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर वृद्धावस्था। समय का परिणाम है जीवन और समय का परिणाम है मृत्यु। समय के साथ एक रूपांतरण होता है। बस समय के साथ जब ज्ञान, निष्ठा और पुरुषार्थ जुड़ जाता है हमारा, तो फिर रूपांतरण सही दिशा में होने लगता है। लय के साथ करते और रुकना नहीं है, किसी को भी रुकना मना है। ऐसे आराम आराम से कीजिए, बिल्कुल थकान भी नहीं होगी। और मैं कह रहा था, जब ध्यान पूर्वक प्राणायाम करते हैं तो पूरा रूपांतरण घटित होता है। और 3 लाभ बता रहा था। डीजनरेट वेसल्स रीजनरेट हो जाते हैं, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, बॉडी माइंड एंड सोल का बैलेंस। सब कुछ का संतुलन, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस। कितना बड़े सिद्धांत है ये। तीसरा, सुप्त ज्ञान, सुप्त निष्ठा, सुप्त शक्ति, सामर्थ्य का जागरण। अपने भीतर भगवान ने बीज रूप में सारा ब्रह्मांड दिया हुआ अपने भीतर। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। वो भीतर का अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य, अनंत सुख, अनंत ऐश्वर्य जागृत हो जाता है। इसी को महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में विभूति कहा है। समष्टि के साथ एक रूपता। लय के साथ करते रहें। कपालभाति तो आप निरंतर कर लेते हैं, अनुलोम विलोम करने का अभ्यास नहीं है। तो यही तो अभ्यास है कि बुरे अभ्यासों को प्रयत्न पूर्वक छोड़ो और योग का अभ्यास अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास। किसका अभ्यास? योग का अभ्यास अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता में, अपने भीतर की पूर्णता में जीने का अभ्यास। मैं स्वयं में पूर्ण हूं और इस सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। स्वयं में और सृष्टि में, व्यष्टि में, समष्टि में, स्वयं में और सृष्टि में पूर्णता अनुभव करते हुए, पूर्ण कृतज्ञता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अभ्युदय और निश्रेयस को सिद्ध करना, बस भगवान का यंत्र बनकर के जीना, यही योग है, यही अध्यात्म है, यही जीवन है। और इसी में जीवन की सारी सफलताएं हैं। कितने बड़े बड़े सिद्धांत हैं जो मैं कह रहा हूं, समझ में आ जाए तो। और ना भी समझ में आए तो आप प्राणायाम करते रहना, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हमें भी तो समझ में आया है। अरे आपके भीतर भी तो वही आत्मा है जो मेरे भीतर है। जो राम में, जो कृष्ण में, जो शिव में, जो हनुमान में, गौतम, कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि में, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती में जो आत्मा थी, वही आत्मा आप में। तत्त्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये मेल फीमेल, ये लिंग, ये शरीर के हैं, तुम तो अलिंग हो। आत्मा लिंग से परे हो, शरीर, इंद्रिय और मन से भी परे हो। ये हां, इस समय जी रहे हो तो ये स शरीर से, स इंद्रिय, इंद्रियों, मन, बुद्धि, शरीर सहित आपका आत्मा है, लेकिन आप मूलतः आत्मा है। और ये योग आपको इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को संवारता हुआ अपने आत्म स्वरूप तक लेकर के जाता। आत्म प्रतिष्ठा, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्था। फिर समता में लेके जाता, समत्वम योग उच्यते, कुशलता में आपको स्किलफुल बना देता। योग कर्म सुकौशलम। और सारे अशुभ का क्षय। अब चौथा लाभ, अशुभ का क्षय, शुभ का, दिव्यता का, ज्ञान का उदय। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभावाप्ययो। योगांगनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते हैं। अनुलोम विलोम करते रहना, करते 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 आपका रूपांतरण अपने आप हो जाएगा। इससे क्या क्या होता है? जिनको दौरे पड़ते थे उनके दौरे पड़ने बंद हो गए। माइग्रेन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम दूर हो गई, भयंकर डिप्रेशन था दूर हो गया, एक्यूट डिप्रेशन,
सिजोफ्रेनिया तक ठीक हो गया। सिजोफ्रेनिया, आंखों की प्रॉब्लम थी, दृष्टि कमजोर थी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, आंखों में आंसू नहीं बनना, कई तरह की आंखों की समस्या ठीक हो गई अनुलोम विलोम से। कानों की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम तो क्योर हो ही जाती है। प्राणायाम करते करते क्या नहीं देखा हमने। इसलिए मैं कहता हूं जितनी धरती पर रोग हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और होने वाले हैं, नॉन अननोन जितने भी डिजीज हैं, किसी डिजीज का नाम मैं ना बोल पाऊं, इतनी बीमारियां हैं, फाइलेरिया है, पायरिया है, वेरिकोज वेन्स है, और कई तरह की नस नाड़ियों की बीमारियां हैं। कुछ के नाम करण हो चुके हैं, कुछ के नाम ही नहीं पता है। इसलिए मैंने बोला नॉन अननोन, ज्ञात अज्ञात, जितने भी जो रोगों का डायग्नोज हो, तो कई बार तो रोग का डायग्नोज ही नहीं होता, शरीर में पीड़ा होती है भयंकर, मन में पीड़ा होती है, जीवन ठहर सा जाता है। जितने भी नॉन अननोन डिजीज हैं, उनका एकमात्र समाधान है प्राणायाम और ध्यान। ध्यानपूर्वक प्राणायाम करो और कपालभाति, अनुलोम विलोम सामान्य रूप से 15-15 मिनट। बड़ी बीमारियां तो आधा-आधा घंटा, और असाध्य रोग हैं तो 1-1 घंटा। और भाई किसी को बहुत ही जल्दी ठीक करना हो तो कपालभाति तो आधा 1-1 घंटे से ज्यादा मत करना, अनुलोम विलोम दिन भर कर लो। सुन लो, आप में से काफी रोगी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा असाध्य रोग से पीड़ित है, किसी से भी। तो दिन भर आप ये 2 प्रक्रियाएं दिन भर कर सकते हो। एक तो दिन भर दीर्घ श्वास लो, लंबे श्वासों का अभ्यास करो। 1 मिनट में हम 16 श्वास लेते हैं सामान्य रूप से। और जब आप सजग होकर, सचेतन होकर के, जागरूक होकर के, अवेयर होकर के श्वास लेते हैं, रुक जाओ, दोनों हाथ कंधों पर रखो, ऐसे गोल गोल घुमा लो। जब आप अवेयर होकर के लंबे श्वास लेते हैं तो 1 मिनट में 4 श्वास चलते हैं बस, और नहीं तो कितने चलते हैं? 16। तो जिनको बड़ी बीमारियां, जैसे मोटापा बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा है, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज है, और बहुत तरह की बीमारियां, असाध्य रोग है, कैंसर है। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया तो कैंसर सेल्स अपने आप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बाद में, उनमें अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये छोटी बात नहीं कह रहा हूं, ये तो सारा एविडेंस बेस्ड सत्य कह रहा हूं आपको, एविडेंस बेस्ड ट्रूथ। जिनको भी भयंकर बीमारियां, वो दिन भर क्या करना? आज से अभ्यास करना, दिन भर किसके ऊपर ध्यान देना? श्वासों पर, और लंबा श्वास लेना छोड़ना। आपकी अभ्यंग चल रहा है, मसाज चल रहा है, आपका स्वेदन चल रहा है, आपको अलग अलग जड़ी बूटियों से आपके शरीर को वाष्प देते हैं, मिट्टी का कार्यक्रम चल रहा है, आप धूप में स्नान चल रहा है, आपका कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा है, सिरोधारा आपकी चल रही है, मड स्नान चल रहा है, जो भी कार्यक्रम चल रहा है, हर समय किस पर ध्यान रहे? श्वासों पर। फिर जब कर सकें तब अनुलोम विलोम। ये 2 प्रक्रियाएं दिन भर कर सकते हैं। और तीसरी भावनात्मक प्रक्रिया है, हर समय अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के रखना। हर समय किस रूप में अनुभव करो भगवान को विश्वमय और विश्वातीत रूप में अनुभव करो। ये सारा जगत, मनुष्य और मनुष्यतर सब जीव भगवान की व्यक्त अभिव्यक्ति है, और इसके पीछे वो अव्यक्त तो है ही। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। आप तो अपना अभ्यास करते हो। किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर
कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माँ। सुबह से शाम तक, अब ये भाव साधना, ये तो प्राण साधना बताई। जब भी समय, जब भी जो काम कर रहे हैं, हर समय कोशिश करना। इसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। किसी भी अभ्यास को करने के लिए आपको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। किसी बुरी आदत से छूटने के लिए और किसी अच्छे अभ्यास को भी डालने के लिए बहुत ज्यादा उसको प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो दिन भर आपको क्या करना है? श्वासों पर ध्यान देना है, तो अपने आप ही श्वास लंबे हो जाएंगे और आपका आरोग्य शुरू। और लोअर फ्रीक्वेंसी से आप हायर फ्रीक्वेंसी से पर आ जाते हैं। रोगी चेतना से आरोग्य की चेतना में आ जाते हैं। एक ये अपनी चेतना को अपलिफ्ट करने का एक तरीका बता रहा हूं भाई। जिसको करना हो कर लेना भाई, नहीं तो बाकी तो कुछ होना तो है ही नहीं। फिर जिसको मानना ही नहीं है। एक बहुत बड़े महापुरुष के साथ कल सत्संग था। उन्होंने, वो करीब 60 सालों से वो मौन साधना करते हैं। बहुत बड़े विद्वान तपस्वी महात्मा। तो बहुतों ने बहुत तरह के प्रश्न किए। ऐसा क्यों, ऐसा क्या, भगवान ऐसा है तो फिर वैसा क्यों, ऐसा है तो वैसा क्यों। तो बोले भाई देखो, शास्त्र और गुरुओं के वचनों पर भरोसा करो, यहां से यात्रा शुरू होगी। यदि ये नहीं किया तो फिर सारी बातें बेकार हो जाती। तो आप यहां आए हो तो मेरे वचनों पर, गुरु और शास्त्र के वचनों पर, जो आपके यहां पर 12 से ज्यादा, यहां पर 14 से ज्यादा तो डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर, यहां करीब 120 से ज्यादा थेरापिस्ट हैं, उनके ऊपर, यहां जो भी आपकी की सेवा कर रहे हैं उन पर विश्वास तो करो। तो एक बात, ये दिन भर मेरी 3 बातों पर अभी गौर करना। मैं 3 बातें करके इसलिए बताता हूं, इससे ज्यादा फिर दिमाग में घुसती नहीं। और आप डायरी लेके आए नहीं हो, शायद हो सकता है आपका दिमाग इतना तेज हो कि सब बातें याद ही रह जाती हैं। कल से डायरी लेके आ जाना। कल से उन्हीं को एंट्री मिलेगी हॉल के अंदर जो डायरी लेके आएंगे। नियम जब तक कठोर ना बनाओ ना, तब तक पालन नहीं करते, है ना। चलो बैठो, फिर से कर लो अनुलोम विलोम। दिन भर सांसों के साथ सजगता, एक नियम। दूसरा, जब भी अवसर मिले, ऐसी स्थिति में हो कि जब आप अनुलोम विलोम कर सकते हो तो अनुलोम विलोम करना। ये 2 तो प्राण साधना, और एक तीसरी भाव साधना। इस जगत में व्यक्त और अव्यक्त रूप में सब में भगवान को अनुभव करना, इसका अभ्यास करो। फिर देखो आपका जीवन पूरा, तो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका आर्थिक जीवन, आपका राजनीतिक जीवन, जैसे भी आप जिस भी चेतना के स्तर पर खड़े हैं आप, और जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, वहीं आपके जीवन में दिव्यता आ जाएगी। अनुलोम विलोम करो। भाव साधना, दिन भर ब्रह्म भाव, इसको बोलते हैं ब्रह्म भाव। दिन भर श्वासों के प्रति जागरूकता, दीर्घ श्वास, जब भी अवसर मिले अनुलोम विलोम, और भाव साधना ब्रह्म भाव। ये मेरा भाव नहीं, ये तो सब पूर्वजों ऋषियों ने कहा है। ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं अरिष्टम् ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ये सब कुछ ब्रह्ममय है। वासुदेवः सर्वं सिया राममय सब जग जानी। वासुदेवः सर्वम् ईशावासमिदं सर्वं विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे
इंद्रस्य युज्य सखा। भगवान के साथ एक रूप था। प्रभु तेरी शरण, प्रभु आपके आश्रय में जी, प्रभु आपकी शरणागति में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरण में हर समय ये भाव चेतना। इसी को सहज समाधि कहा है कबीर साहब ने। स्नान करो तो ऐसे स्नान करो भगवान को अभिषेक कर रहे हो। खाना खाओ तब इतनी पवित्रता से आहार लेना। अन्न ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति। अन्न ब्रह्म है। गांव की अनपढ़ आदमी भी बोलते हैं भाई अन्न तो भगवान का रूप है, ये शास्त्र का वचन है। और अन्न को उत्पन्न किसने किया और अन्न में जो शक्ति है वो किसने दी? इस प्राण में, अन्न में, औषधियों में, वनस्पतियों में, दवाइयों के तौर पर भी कभी का हार्मोन्स में सारी शक्ति किसने दी? भगवान ने। जब सारी शक्ति भगवान की, सारा सौंदर्य भगवान का, सारा ऐश्वर्य भगवान का, सब कुछ भगवान का, तो उस भगवान के साथ जुड़ जाओ तो सारी चीजें अपने आप में मिल जाएगी। यही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। जब सब कुछ भगवान का है, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म, तो उसी ब्रह्म से ही जुड़ जाओ। अन्न को भी ब्रह्म का स्वरूप मानो। माता पिता भगवान के, गुरु भगवान के स्वरूप है। सारे संबंधों में ब्रह्म संबंध, सारे स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सारे सुखों में ब्रह्म सुख। खाना खाते समय अन्न को भगवान का स्वरूप मानना। खिलाने वाले सब नर में नारायण को देखना, पकाने वाले में भी नारायण को देखना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जो कुछ अर्पित हो रहा है वो भी ब्रह्म को ही अर्पित हो रहा है। जो अर्जित कर रहा है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जो हवि अर्पित कर रहे हैं हम अलग अलग प्रकार से अपने जीवन की हविया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन सपापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। अनुलोम विलोम करते रहो जवान, कर बेटा, इसको करो, इसका भी अभ्यास करो, लाइफ के साथ करो। जिनका अभ्यास छूट गया वो भी करो, अभ्यास नहीं है तो भी करो। बुरे अभ्यास इच्छा होने पर भी मत करो, और अच्छा अभ्यास इच्छा ना होने पर भी करो। योगाभ्यास इच्छा ना होने पर भी करो। यही अभ्यासों को परिष्कृत करने का उपाय है। करो करो भाई, रुको मत। तो 3 साधनाएं दिन भर करनी है आपको। लंबे श्वासों की साधना, अनुलोम विलोम की साधना और भाव साधना, ब्रह्म भाव की साधना। दीर्घ श्वासों की साधना, अनुलोम विलोम की साधना, ब्रह्म भाव की साधना। फिर देखना आज से ही आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आज आपको, यदि मेरी बातों पर 100% विश्वास करो तो मैं कहता हूं आज से आपकी सारी दवाइयां बंद, और एक दिन में ही डिप्रेशन बंद, एक दिन में ही अवसाद, निराशा, कुंठा सारी बंद। एक दिन में ही बंद हो जाती हैं सारी गोलियां। किसकी? ब्लड प्रेशर की, शुगर की। विश्वास से नहीं, पूरा केमिकल लेवल, पूरा स्ट्रक्चर, सारे सोल्स, हार्मोन्स, पूरा सब कुछ बदल जाते हैं। लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में अपलिफ्ट हो जाते हैं। माने निम्न धरातल से उच्च धरातल में आरोहण पाना, इसको जीवन का दिव्य आरोहण बोलते हैं योग साधना में। इसी को कुंडलिनी जागरण बोलते हैं, इसी को शक्तिपात बोलते हैं, इसको ही गुणातीत साधना बोलते हैं, भावातीत साधना बोलते हैं इसको। अनुलोम विलोम करते रहो, रुकना नहीं, लगातार करो। और इसी को कहा है, चलो एक भजन सुना देते हैं। संत परम हितकारी जगमाही, संत परम हितकारी। वो संत हित कब करते हैं? वो संत हमारे सब दुखों का अंत कब करते हैं? जिसकी सन्निधि मात्र से हमारे दुखों का अंत हो जाए। स माने सन्निधि, अंत माने समाप्ति। वो संत
वो तब होता है जब उस संत के वचनों पर, शास्त्र के वचनों पर हम पूरा विश्वास करते हैं और उस संत के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो स्वयं संत हो जाते हैं, स्वयं साधु हो जाते हैं, स्वयं योगी हो जाते हैं। तस्मात् योगी भव अर्जुन, ऐसा ही होना है सबको। मैं भी आपके साथ करता हूं, मेरे साथ सब करेंगे। आप गुरु शिष्य परंपरा यही तो है कि गुरु जैसा हो जाना,